सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। एक आदर्श विद्यार्थी के गुण अर्थात एक अच्छे विद्यार्थी के गुण क्या होते? आज का समाज एक भौतिकवादी समाज हो गया है, एक उपभोक्तावादी समाज हो गया है और समाज में विद्यार्थी के जो गुण होते थे अब वो कहीं न कहीं बहुत हद तक इस भौतिकता के आंधी में वो कहीं न कहीं लुप्त प्राय होते जा रहे। लोगों के मन में लग रहा कि ये समाज तो मोबाइल और कंप्यूटर वाला है, ये समाज तो चीजों को प्राप्त करने वाला है, ये समाज तो उपभोक्तावादी है, भौतिकवादी है। ये समाज कोई गुरुकुल का समाज नहीं है, यह समाज कोई गुरु शिष्य का समाज नहीं। यह समाज तो मैकाले की विचारधारा से प्रभावित समाज, जहां हर कोई काले अंग्रेज बनने की फिराक में। ऐसे केस में क्या आवश्यक है कि एक सफल विद्यार्थी, एक अच्छे विद्यार्थी, एक आदर्श विद्यार्थी के अंदर कुछ गुण हो? क्या ऐसे भी कुछ गुण हैं जो एक विद्यार्थी को आदर्श विद्यार्थी बनाते हैं, एक विद्यार्थी को अच्छे विद्यार्थी बनाते हैं, एक विद्यार्थी को सफल विद्यार्थी बनाते हैं, एक विद्यार्थी को दुनिया में सबसे सम्मानित विद्यार्थी बनाते हैं, एक विद्यार्थी को गरिमामय विद्यार्थी बनाते हैं, एक विद्यार्थी को स्वाभिमानी विद्यार्थी बनाते हैं? क्या ऐसे कुछ गुण हैं? क्या आज के युग में भी वो मानक हैं, वो आदर्श हैं, वो मूल्य हैं? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल है। समाज कुछ भी बदल हो जाए, समाज का चाल और चरित्र कुछ भी हो जाए, सच्चाई, वास्तविक सच्चाई कभी नहीं बदलती। लोग कहते हैं सच्चाई परिस्थिति जन्य होती है, वो परिवर्तनशील सच्चाई होती है। वास्तविक आदर्श और गुण हमेशा एक होते हैं। वो वैज्ञानिक सत्य नहीं बताना है कि पृथ्वी को पहले तस्तरी समान कहा जाता था, आज वो ऑबलेट स्फेरॉइड है। ये बात अलग है। चोरी करना पाप है, ये सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, कलयुग में था, प्राचीन काल में था, मध्य काल में था और आधुनिक काल में भी। भले समाज कितना भी मेटेरियलिस्टिक, एक आदर्श विद्यार्थी के गुण हमेशा एक रहे। आज मैं जब समाज में विद्यार्थियों के मानक समाप्त होते जा रहे हैं, जब आदर्शों पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, जब स्थापित शिक्षा और विद्या में लोग अंतर भूलते चले जा रहे हैं, जब समाज इंग्लिश विद्यार्थियों का होता चला जा रहा है, जब हमारे मानक, हमारे आदर्श, हमारे मूल्य, हमारी भारतीय संस्कृति के मानक कहीं लुप्त प्राय लोगों के मन में होते चले जा रहे हैं, तब यह प्रश्न बिल्कुल जरूरी हो जाता है कि क्या आदर्श विद्यार्थी के गुण आज भी विद्यमान हैं? बिल्कुल हैं। और आज मैं आपको उन्हीं गुणों के बारे में यहां मैं वर्णन करने आया हूं। भारत का कोई भी विद्यार्थी, चाहे वो स्कूल का विद्यार्थी हो, स्कूली पढ़ाई, एकेडमिक पढ़ाई तक, चाहे वो कॉलेज का विद्यार्थी हो, चाहे वो विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हो, चाहे वो मेडिकल का विद्यार्थी हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हो, भारत के किसी भी कोर्स का विद्यार्थी हो, ये गुण हर विद्यार्थी में निश्चित रूप से पाए जाने चाहिए और पाए भी जाते हैं। चाहे समाज कितना भी आधुनिक हो जाए, चाहे समाज कितना भी बदल जाए, भारतीय संस्कृति,
भारतीय आदर्श, भारतीय मूल्यों के जड़, उसकी नींव बहुत गहरी है। उसको खोद पाना किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव है। और वे आदर्श आज भी एक आदर्श विद्यार्थी के गुणों को समय समय पर विद्यार्थियों में परिलक्षित जरूर होते हैं, जरूर परिलक्षित होते हैं। और मेरा मानना है कि अगर हम इन आदर्शों को आज भी अपने विद्यार्थी को सिखाएं तो आज भी हमारा बालक एक आदर्श परीक्षार्थी, एक आदर्श विद्यार्थी तो निकलेगा ही निकलेगा। जीवन के प्रत्येक संघर्ष में, जीवन के प्रत्येक चुनौतियों में वो सफल बनकर बाहर निकलेगा। जीवन की कोई कठिनाइयां, ये वे आदर्श है, वो नींव है, वो मूल्य हैं जो व्यक्ति के पूरे जीवन भर, आज तो विद्यार्थी है ना, कल तो वो व्यक्ति बनेगा, बड़ा होगा, हर जीवन के हर चरण में प्रवेश करेगा और यही आदर्श उसको जीवन के हर चरण में मार्गदर्शन करेंगे, चुनौतियों से सामना करने का उसको ताकत देंगे। आज उसी आदर्शों को, एक अच्छे विद्यार्थी के गुणों को मैं बताने आया हूं। प्रत्येक माता पिता, गार्जियन, अभिभावक अगर इन गुणों का समावेश अपने परीक्षार्थी के अंदर करे तो जीवन के एक ना एक दिन, जीवन के किसी चरण में बच्चा सफल तो जरूर हो, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए आज आईएएस की परीक्षा को पढ़ाते हुए, आईएएस की तैयारी कराने, मुझे मन में यह आया कि वे मूल्य, वो आदर्श खोते चले जा रहे हैं। क्यों ना आज ऐसे गुणों के बारे में भी बताया जाए जो हमारी भारतीय संस्कृति के आदर्श विद्यार्थियों के गुण रहे। आज उसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, एक आदर्श विद्यार्थी के, एक अच्छे विद्यार्थी। क्योंकि आपको जीवन में सफल व्यक्ति बनने के पहले सफल विद्यार्थी भी बनना पड़ेगा। सफल प्रतियोगी बनने के लिए सफल विद्यार्थी उसके पहले बनना पड़ेगा। यानी अगर आप जीवन में सफल प्रतियोगी बनना चाहते हैं, अच्छा प्रतियोगी बनना चाहते हैं, अच्छा कंपटीटर बनना चाहते हैं, तो पहले अच्छा विद्यार्थी बनिए। अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो अच्छा विद्यार्थी बनिए। सफल व्यक्ति बनना चाहते हो तो अच्छा विद्यार्थी बनिए। आज जिन गुणों का मैं यहां बखान करने जा रहा हूं, भारत की गौरवमयी संस्कृति, भारत की सत्य सनातन संस्कृति की जन्म घुट्टी है। मैं कोई अलग चीज नहीं बताने जा रहा हूं। और ये आदर्श तो, आदर्श विद्यार्थी के गुण तो हमारे जन्म घुट्टी में ही बसे हुए, हमारी संस्कृति के आदर्श मूल हैं। अगर राजनीति से ऊपर उठकर बात किया जाए तो ऐसा कोई आदर्श नहीं है जो भारतीय संस्कृति को महान न बना। इसीलिए एक आदर्श विद्यार्थी की कल्पना उस जमाने में ही की गई है। काक चेष्टा वको ध्यानम, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। काक चेष्टा, जैसे आप देखते हैं कौवा, आपने कहानी सुना होगा बचपन, एक कौवा किसी घड़े में पानी था, उस पानी को ऊपर लाने के लिए कंकड़ डालता रहा और जब तक पानी ऊपर नहीं आ गया तब तक वो कंकड़ डालता रहा। जैसे पानी ऊपर आया उसने अपने प्यास बुझाई। इसको कहते काक चेष्टा, चेष्टा कौवे के समान होना चाहिए। बकुल ध्यानम, आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है बगुला भगत। बगुला जो है जब बैठता है नदी के अंदर, पानी के अंदर, तो मछली को एक पैर पर खड़ा होकर ध्यान लगाता है। ध्यान बकुल ध्यानम होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए काम तो वो गलत कर रहा है लेकिन एक पैर पर खड़ा है।
और ध्यान टकटकी बिल्कुल सीधे लगा रहा है उसी पर, मतलब अपने ध्यान में इतना वो मग्न हो गया है, उसको पता नहीं कि हम एक पे खड़े हैं, दो पे खड़े। तो बकुल ध्यान होना चाहिए। इसलिए कभी कभी आलोचना में लोगों को जो लोग झूठा दिखावा करते हैं उनको बगुला भगत भी कहा जाता है, लेकिन यहां वो बात नहीं। यहां हमको बकुल ध्यानम रखना, बकुले के समान आपका ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल केंद्रित। स्वान निद्रा, कुत्ता जो है ऐसे नहीं सोचता कि 8 घंटा सोता ही रह गया, छठ से जैसे आहट मिला उठ जाता है। यानी आपको घोड़ा बेच के नहीं सोना है, निश्चित ही ऐसे सोना है कि आराम तो मिले, लेकिन यह नहीं कि सारे समस्या, चिंता और जिम्मेदारी को त्याग करके सोना है। विद्यार्थी का एक गुण है। अल्पाहारी, निश्चित ही आहार आपको कम लेना है, एक विद्यार्थी को कम लेना रहता है क्योंकि बहुत मेहनत करना रहता है, ज्यादा आहार से आलस से आ जाता है। गृह त्यागी, अब गृह त्यागी का पहले जमाने जो था वो गुरुकुल का हुआ करता था। 1 से लेकर 25 वर्ष तक लोग गुरुकुल में जाकर विद्यार्थी जीवन, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते थे, तो जाहिर सी बात है गृह त्यागी। लेकिन ऐसा नहीं है कि गृह त्यागी का मतलब आपको निर्लिप्त होना है। यहां गृह त्यागी मतलब पहले जमाने में तो भाई गृह त्याग करके लोग जाते थे, लेकिन आज क्या है? कोई जरूरी नहीं कि घर छोड़ के जाए तभी आप विद्यार्थी अच्छे हैं, नहीं। आज गृह त्यागी का मतलब है कि आपको घर के जंजालों से, घर के प्रपंचों में निर्लिप्त होना है, लिप्त नहीं होना है। आप जिम्मेदारियां निभाएं और सारे काम करें, लेकिन निर्लिप्त रहे घर के प्रपंचों से, वो गृह त्यागी हो गया। एक निर्लिप्त परीक्षार्थी सबसे अच्छा विद्यार्थी होता है। वो जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए प्रपंचों से दूर रहता है, घर के समाज के विद्यार्थी है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो एक आदर्श विद्यार्थी के अंतर्गत पाए जाने चाहिए, और आज मैं उन्हीं गुणों का यहां बखान करने जा रहा हूं। और प्रत्येक माता पिता, गार्जियन, अभिभावक, समाज का कोई भी आदर्श व्यक्ति विद्यार्थियों के अंदर इन गुणों का समावेश करके एक अच्छा विद्यार्थी तो उन्हें बना ही सकता है, एक आदर्श विद्यार्थी तो बना ही सकता है। जीवन के प्रत्येक चरण में उसको सफलता का आदर्श प्रदान कर सकता है। सबसे पहला गुण जो एक आदर्श विद्यार्थी का होता है, उसको माता पिता का अपने सम्मान करना चाहिए। सबसे पहला माता पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए। माता पिता के लिए अपने मन में सम्मान होना चाहिए। इसीलिए कहा भी जाता है कि सबसे पहले गुरु मां होती है, जिसने जन्म दिया है। अनंत है उसकी कृपाएं, अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है। जैसे ईश्वर या ब्रह्म को अनिर्वचनीय कहा गया, निर्वचन नहीं हो सकता है। उससे भी ज्यादा मां के उपकारों का, मां के महिमा का भी निर्वचन नहीं हो सकता, व्याख्या नहीं हो सकता है। अवर्णनीय है, शब्द नहीं है उसके गुणों का, उसकी महानता का बखान करने। अनंत है मां की ममता, प्रथम गुरु। और आपका जो परिवार है, आपका जो घर है, वो प्राथमिक पाठशाला है, उसी का सम्मान नहीं होगा। तो एक परीक्षार्थी के लिए अपनी जननी मां और अपने अभिभावक पिता का सच्चे मन से उनके मन में सम्मान, सच्चे मन से सम्मान मैं बोल रहा हूं, सच्चे मन से सम्मान। आज्ञाकारी जब सम्मान होगा तो आज्ञाकारी तो हो ही जाएंगे वो। अगर सच्चे मन से आप किसी का सम्मान कर रहे हैं तो आज्ञाकारी तो आप हो गए। आप उसको सम्मान का ख्याल है तो आप आज्ञाकारी नहीं होंगे। हम आज्ञाकारी क्यों को कहे? आज्ञा आप मानिए, सम्मान ना रहे मन में, पहले सम्मान हो सच्चे मन से कि हमारी मां है, हमारे पिता हैं। पहला गुण है एक अच्छे विद्यार्थी का, एक आदर्श विद्यार्थी का, और यह जीवन में सफलता का पहला शर्त है। जिस व्यक्ति के मन में अपने माता पिता के लिए सच्चा सम्मान ना हो दिल से, मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा विद्यार्थी बन पाए। दूसरा, वो डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। यानी जो दूसरा गुण है अच्छे विद्यार्थी का, वो है अनुशासन। उसका चलना, बोलना, खाना, पीना, बात करना, व्यवहार करना, हर चीज डिसिप्लिन होना चाहिए। उसका जीवन लोगों के लिए एक आदर्श हो।
उसका जीवन लोगों के लिए एक पहचान हो, उसका जीवन लोगों के लिए एक माइलस्टोन हो, देखने में लग जाए कि वाह कितना अच्छा विद्यार्थी। मैं कोई स्वप्न नहीं दिखा रहा हूं, बहुत सारे विद्यार्थी आपको ऐसे मिल जाएंगे, बहुत सारे। जीवन में संघर्ष अलग होते हैं, गुण अलग होते हैं, और इन्हीं गुणों के माध्यम से आप संघर्षों में सफलता पाते हैं। आप ये मत देखिए कि जो अच्छे हैं वो असफल हैं, संघर्ष कर रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ा कि हम अच्छाई छोड़ देंगे। मत भूलिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना है, सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना है, चाहे जीवन का अंतिम चरण ही क्यों ना आ जाए। संतोष तो रहेगा कि मैं सत्य के मार्ग पर चला, आईने में अपना चेहरा तो देख लूंगा, चेहरा देखते समय मुझे शर्म तो नहीं आएगा अपने ऊपर। अगर समाज में आपकी छवि एक ईमानदार व्यक्ति की है ना, तो इससे बड़ा कोई सफलता नहीं हो सकती। पीढ़ियां याद करेंगी, पीढ़ियां याद करेंगी। वीर जी बोहरा सूरत का एक बड़ा व्यापारी था और वो ईस्ट इंडिया कंपनी को लोन देता था। आप जान रहे उसका नाम? आप सोचिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने भारत को गुलाम बनाया, उस ईस्ट इंडिया कंपनी को वीर जी बोहरा लोन देता था, लेकिन उस धनी को आज कोई नहीं जानता। सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राजगुरु सुखदेव को सब जानता है। लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी हर कोई जानता है। सरदार पटेल का पराक्रम हर कोई जानता है। इनके पास पैसा नहीं था, इनके पास गुण था, आदर्श था, चरित्र था। उसी का तो बखान कर रहा हूं, उसी का बखान कर रहा हूं मैं, उसी का मैं यहां बखान कर रहा हूं आपको, उसी को बता रहा हूं आपको। पैसा होना अलग की बात है। आप देख लीजिए, उदाहरण साक्षात उदाहरण आपको दे रहा हूं। कितना भी बड़ा उद्योगपति हो, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, उसका नाम बहुत ही नहीं चलने वाला है, लेकिन जब तक सूरज चांद रहेगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम रहेगा, भगत सिंह का नाम रहेगा, चंद्रशेखर आजाद का नाम रहेगा। इनके लिए धन की आवश्यकता नहीं, ये आदर्श है। ठीक है, उसी आदर्श के बारे में बात कर रहा हूं। तो दूसरा है डिसिप्लिन होना चाहिए, उसके अंदर अनुशासन होना चाहिए। तीसरा गुण है कि उसके अंदर समर्पण होना चाहिए, उसको अपने पढ़ाई के प्रति, अपने शिक्षा के प्रति समर्पित होना चाहिए। जो पढ़ाई वो करे वो समर्पण के साथ करे, बोझ के साथ नहीं करना है, वो उस पर डिवोटेड होने चाहिए। जैसे एक भक्त अपने भगवान के प्रति डिवोटेड होता है, समर्पित होता है, निष्काम होता है, एक सच्चे विद्यार्थी को, एक अच्छे विद्यार्थी को, एक आदर्श विद्यार्थी को अपने पढ़ाई के प्रति समर्पित, जब आप समर्पित हो जाएंगे तो कठिन से कठिन चीज भी सरल हो जाएगी। एक सच्चा विद्यार्थी अपने पढ़ाई के प्रति समर्पित होता है, बोझ नहीं है उसके लिए, पढ़ाई बोझ नहीं है। जैसे खाता पीता सोता उठता बैठता है, पढ़ाई भी उसके जीवन की एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन जाती है। खाने में आपको परेशानी होती है, घूमने में परेशानी होती है, सोने में परेशानी होती है, लेटने में परेशानी होती है, पिक्चर देने में परेशानी होती है, खेलने में परेशानी होती है, नहीं होती है। वैसे ही एक समर्पित विद्यार्थी के लिए पढ़ाई उसके जीवन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन जाती है। पढ़ाई उसके लिए बोझ नहीं रह जाता है, वो उसका स्वभाव बन जाता है और वह उसके लिए आनंद का विषय बन जाता है। एक समर्पित विद्यार्थी के लिए पढ़ाई आनंद का विषय होता है, बोझ नहीं होता, वो उसकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन जाती है। वो स्वभाव से पढ़ता, खाता पीता सोता उठता जिस प्रकार से है उसी प्रकार से पढ़ता। ये तीसरा गुण है एक सफल विद्यार्थी। मैं आदर्श ही क्यों कहूं, सफल विद्यार्थी। चौथा गुण, उसको जिज्ञासु होना चाहिए, ज्ञानार्जन की भावना से भरा होना चाहिए। ये थोड़ो कि बस किताबी कीड़ा, जितना किताब में है लकीर का फकीर, नहीं, उसको जिज्ञासु होना चाहिए।
कि कितना हम जान ले, कितना हम ग्रहण कर ले, कितना प्राप्त कर ले। जिस दिन यह भावना आ जाएगी, हर कठिन से कठिन विषय भी सरल हो जाएगा। उसको ज्ञानार्जन की भावना से, ज्ञान के अर्जित करने की भावना से भरा होना चाहिए। कितना जान लें, जिस विषय को, जिस चैप्टर को, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसको कितना चीज हम जान लें। ये ज्ञानार्जन की भावना, ये उसकी जिज्ञासु भावना उसको हर क्षेत्र में कठिन से कठिन विषयों पर उसको सफलता दिला देगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगला गुण है कि एक आदर्श विद्यार्थी के अंदर जो पांचवा गुण है, उसके अंदर समझ की भावना होनी चाहिए। वो समझता जाता हो, वो रटता ना हो, रट्टू तोता ना हो कि जो आया रट लिया, वो तो एग्जामिनेशन में जाके हार जाएगा। उसके अंदर समझ की भावना होनी चाहिए। वो समझने का प्रयत्न करे, वो रटने का प्रयत्न नहीं कर रहा है। और आप देखिए कि समझ ही एक ऐसा विषय बात है जो सफल और असफल विद्यार्थियों में अंतर पैदा करती है। अगर आप समझ कर जाएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आप भूलेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं रहेंगे, लेकिन रट कर जाएंगे तो कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे। हर हाल में होना ही होना है, होना ही होना। पूरा जीवन हम लोगों को लगा हम जान रहे हैं, अगर रट कर जाएंगे तो कंफ्यूज होना ही होना एग्जामिनेशन हॉल में। समझ कर जाएंगे नहीं कंफ्यूज होना। इसलिए समझ की भावना का विकास एक अच्छा विद्यार्थी का पांचवा गुण है। छठा गुण है धैर्य। धैर्य तो वह एक विद्यार्थी का वह गुण है जो बड़े से बड़े संकट में उसको सफलता प्रदान करता। बड़े से बड़े संकट में, चाहे कितना भी बड़ा संकट आ जाए, चाहे ऐसा लगे कि जीवन का अंत हो जाएगा, उस समय भी जो धैर्य है वो ऐसे विद्यार्थी के लिए वरदान बन जाता है, वरदान बन जाता है। इसलिए धैर्य, पेशेंस विद्यार्थी का बहुत बड़ा गुण है। परीक्षा में जाएंगे, कठिन प्रश्न आएगा, वहां भी आपको धैर्य रखना है। रास्ते में आप जाएंगे, हो सकता है कि गाड़ी ना मिले, परीक्षा हाल में आप समय से न पहुंच पा रहे हो, वहां भी धैर्य रखना है। साल भर से पढ़ाई करना है, वहां भी धैर्य रखना है। कोर्स पूरा नहीं हो रहा, सिलेबस पूरा नहीं हो रहा, वहां भी धैर्य रखकर तैयारी करना है। एक विद्यार्थी हर क्षण धैर्य का प्रयोग करता है। इसलिए अगर धैर्य नहीं होगा तो उतावला हो जाएगा, वो जल्दीबाजी करेगा, मैदान छोड़कर भाग भी जाएगा। धैर्य ही है जो एक परीक्षार्थी को कठिन से कठिन परिस्थितियों में मैदान में रखता है, मैदान से बाहर नहीं जाने देता। एक आदर्श विद्यार्थी आज्ञाकारी भी होता है, ओबीडिएंट भी होता है, लेकिन आज्ञाकारी सही बात के लिए होना, गलत बात के लिए आज्ञाकारी नहीं होना, सच्चाई के लिए आज्ञाकारी होना। ऐसा नहीं है कि गलत गलत कोई कुछ का आज्ञा दे दे, ये करो वो करो, नहीं। एक सही विद्यार्थी, एक सच्चा विद्यार्थी, एक आदर्श विद्यार्थी, एक सफल विद्यार्थी आज्ञाकारी होता है, लेकिन सही बातों, गलत बातों के लिए नहीं आज्ञाकारी। एक आदर्श विद्यार्थी का आठवां गुण है कि वह परिश्रमी होता है, डिलिजेंट होता है। कहा भी गया है, सुखार्थी कुतो विद्या, विद्यार्थी कुतो सुखम। कहा भी गया है, सुखार्थी कुतो विद्या, विद्यार्थी कुतो सुखम। एक सच्चा विद्यार्थी परिश्रमी होता है, तो परिश्रम करने वाला व्यक्ति सुख की कामना थोड़ो करता है। सुखार्थी है, वो विद्या कहां पाएगा? 24 घंटा एयर कंडीशन में रहने की उम्मीद करने वाला विद्यार्थी कहां बन पाएगा? 24 घंटा तो एसी मिल नहीं पाएगा, 24 घंटा तो सुख मिल नहीं पाएगा। परीक्षा हाल में आप जाएंगे, पता नहीं किस स्कूल में आपका परीक्षा पड़ जाएगा। सरकारी स्कूल में पड़ गया तो वो भी समस्या खड़ा हो जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा दे जाएंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ता है जहां आपको सही से बेंच नहीं, लाइट नहीं, वहां आप सुख की कामना करेंगे। उसी विपरीत परिस्थितियों में आपको एग्जाम देकर सफल होना है। इसीलिए तो कहा गया है कि जो सुख चाहता है उसको विद्या कहां है? सुखार्थी कुतो विद्या, विद्यार्थी को सुख का हर क्षण उसको संघर्ष करना है। मैं नहीं कह रहा जबरदस्ती वो दुख में रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूं,
लेकिन उसको यह प्रवृत्ति नहीं बनाकर रखना चाहिए कि हमेशा दुख है सुख मिले। इसीलिए कहा गया है ना कि सुखार्थी कुतो विद्या, विद्यार्थी कुतो शिखम। इसलिए एक सच्चा विद्यार्थी परिश्रमी होता है, परिश्रमी होता है, हर प्रकार का परिश्रम करने की तैयार है, हर प्रकार का। और परिश्रम ही वह गुण है जो आपको वो दिलाता है जो आप सपने में देखते। एक सफल विद्यार्थी का अगला गुण है कि उसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता होती है। क्या होती है? संघर्ष करने की क्षमता होती है। वो स्ट्रगली होता है। और संघर्ष करने की क्षमता तो हर व्यक्ति के अंदर, हर बचपन से ही होनी चाहिए। जीवन संघर्ष में वही दिखता है जो संघर्ष में टिकता है। जीवन में वही दिखता है जो संघर्ष में टिकता है। अब बताइए, अगर एक अच्छे विद्यार्थी में संघर्ष करने की क्षमता ना हो तो बड़े से बड़ी असफलताओं में वो अपने आप को रोक कैसे पाएगा, धैर्य कैसे रख पाएगा। इसीलिए एक सब सच्चे विद्यार्थी और जीवन में हर हाल में सफल होने वाले विद्यार्थी के लिए संघर्ष करने की क्षमता जरूर होना चाहिए। आप इसको विकसित करिए, धैर्य के साथ ये विकसित हो जाएगा, धैर्य के साथ ये विकसित हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको कोई अलग से जीवन लाना है, ऐसा नहीं कि आपको अलग से प्रयास करना है। आप दिन ब दिन आप उसको करते रहिए, समस्याएं आए जूझते जाइए, समस्याएं आए अडिग रहिए, अपने आप संघर्ष करने की क्षमता धीरे धीरे विकसित हो जाएगी। एक आदर्श विद्यार्थी का अगला गुण होता है सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इसीलिए कहा भी गया है कि एक सच्चा विद्यार्थी, एक आदर्श विद्यार्थी के लिए कहावत है, लुकिंग सिंपल बट बी स्पेशल। देखने में तो साधारण लगी है लेकिन अंदर से स्पेशल रहिए। छुपा रुस्तम, छुपा रुस्तम कहा जाता है ना। देखने में वो साधारण लगेगा सच्चा विद्यार्थी, लुकिंग सिंपल बट बी स्पेशल, अंदर से वो स्पेशल होगा, ज्ञानवान होगा, अंदर से वो गुणों से भरा होगा, अंदर से वो ज्ञान से लबरेज होगा। लुकिंग सिंपल बट बी स्पेशल, ये हर व्यक्ति पर लागू होता है, ये हर व्यक्ति पर लागू होता है। लुकिंग सिंपल बट बी स्पेशल, साधारण दिखिए लेकिन अंदर से आप स्पेशल रहिए, विशिष्ट रहिए। एक आदर्श विद्यार्थी का बहुत महान गुण होता है, लुकिंग सिंपल बट बी स्पेशल, सादा जीवन उच्च विचार। ठीक है ना? ये एक बड़ा गुण है। एक आदर्श विद्यार्थी को देशभक्त भी होना चाहिए। देशभक्त बहुत जरूरी है। आजकल देशभक्त विद्यार्थी की आवश्यकता ही है। देश में तमाम विरोधी शक्तियां देश को डुबाने के लिए तैयार हैं। ऐसे केस में प्रत्येक विद्यार्थी को देशभक्त बनना ही बनना है। जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। अरे विद्यार्थी जीवन में शुरू होते ही देशभक्त बनना है। आपका प्रत्येक कार्य देश के हित के लिए, आपका प्रत्येक कार्य देश की सफलता के लिए, देश के कल्याण के लिए हो। देशभक्ति की भावना, देशभक्ति के लिए कोई जरूरी आप फ्रंट पर जाएं, युद्ध करें। आप जहां हैं वहां आप वहीं रहकर आप सच्चे मन से देश के कल्याण का कार्य कर सकते। देशभक्ति की भावना से आप भरे रहे, लबरेज रहे। ये एक सच्चे विद्यार्थी का बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि उसको देशभक्त होना ही होना है। एक सच्चा विद्यार्थी जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल दोनों होता है। वो जिम्मेदारी भी लेता है और वो जिम्मेदारियों के लिए अकाउंटेबल भी होता है, जिम्मेदार भी होता है। उत्तरदायी और जिम्मेदार दोनों होता है। रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी और अकाउंटेबल जिम्मेदार दोनों होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों गुण उसके अंदर होते हैं।
वो जवाबदेह भी होता है, अकाउंटेबल भी हो रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल तो है ही, जिम्मेदार तो है ही, साथ में वो अकाउंटेबल भी है, जवाबदेह भी है अपने लिए, अपने कमियों के लिए। अगर उसको दे दिया गया कि आपको ये काम करना है, ये कोर्स पूरा करना है, अगर वो कर ले रहा है तो जाहिर सी बात है अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, और अगर नहीं कर पा रहा तो अकाउंटेबल भी है, जवाबदेह भी कि मैंने क्यों नहीं कर पाया। ये नहीं कि अपनी कमियां दूसरे पे ढाल दे रहा है, वो अपने कमियों को स्वीकार कर रहा है, यानी उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी की गुण है, जवाबदेही है कि मैं ये क्यों नहीं कर पाया, मुझे करना चाहिए था, वो जिम्मेदारी ले लेगा अपने ऊपर। एक सच्चा विद्यार्थी को विनम्र होना चाहिए। वैसे भी जिसे आज शिक्षा कहा जाता है वो हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर विद्या रहता, विद्या था। इसीलिए कहा जाता है विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति शीलम। विद्या जो है वो विनय, विनम्रता प्रदान करता है, ठीक है ना। तो एक सच्चा विद्यार्थी विनम्र भी होता है। और वास्तव में अगर हम शिक्षा और विद्या में अंतर कर दे और अपने विद्यार्थियों को विद्या दे, तो विद्या का मतलब है कि शिक्षा के साथ उसको संस्कार भी मिलेंगे, उसको मूल्य भी मिलेंगे, उसको आदर्श भी मिलेंगे, उसको अच्छे गुण भी मिलेंगे। जब गुणों का समावेश हो जाता है, जब नैतिक गुणों का समावेश हो जाता है, जब आदर्श तत्वों का समावेश हो जाता है, तो शिक्षा विद्या बन जाती है। आज का समाज विद्या से ज्यादा शिक्षा की ओर बढ़ जाता है, इसीलिए आता है, इसीलिए कहावत भी है कि विद्या से दूर होती शिक्षा। संस्कार, नैतिकता, मूल्य, आदर्श किताबी बात बनकर रहते हैं। इस मटेरियलिस्टिक समाज में, भौतिकवादी समाज में, उपभोक्तावादी समाज में आदर्श और मूल्य खोते जा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ये भारतीय संस्कृति की जन्म घुट्टी है, ये जड़ है हमारा। किसी में इतना दम नहीं है जो इसे उखाड़, इसे दबा सके, इसे समाप्त कर सके। ये बार बार आपके समक्ष उपस्थित होगा। तो एक सच्चे विद्यार्थी को विनम्र होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, ठीक है ना। एक सच्चा विद्यार्थी का दृष्टिकोण हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव सोचना चाहिए। ये नहीं कि हर बार में ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे होगा, ये हो जाएगा तो क्या होगा, ये निगेटिव थॉट नहीं लाना मन में। एक सच्चा विद्यार्थी अपना जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक रखता है, पॉजिटिव एटीट्यूड उसका होना चाहिए। हर चीज को सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए, और हर चीज को सकारात्मक दृष्टि से देखने के कारण निश्चित ही वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में सफल हो जाएगा। अगर सकारात्मक दृष्टिकोण है, हर चीज को सही से देखने की अगर क्षमता किसी विद्यार्थी के अंदर हो ना, जीवन में असफल नहीं होगा। ये वे गुण हैं जो एक सामान्य विद्यार्थी को महान विद्यार्थी बना सकता है। जिन गुणों का मैं वर्णन कर रहा हूं, एक सामान्य विद्यार्थी को महान बना सकता है। और जो 14वां गुण है वो है कभी हार ना मानने की जिद। एक सफल विद्यार्थी जो जीवन में कभी ना कभी जरूर सफल होगा, उसके अंदर कभी हार ना मानने वाली जिद होनी चाहिए, चाहे वो किसी क्षेत्र का परीक्षार्थी हो। आज जब ये सुनाई देता कि फला परीक्षार्थी ने आत्महत्या कर लिया, फला परीक्षार्थी नंबर नहीं पाया, आत्महत्या कर लिया, टेस्ट में नंबर नहीं पाया, आत्महत्या कर लिया, सुनकर आश्चर्य और दुख दोनों होता है। क्या इसीलिए माँ बाप ने इतना पैसा खर्च किया? क्या इसीलिए माँ अपने पेट में गर्भ में 9 महीने रखी? क्या इसीलिए उसने अपने जीवन के 12 वर्ष आपको ऊपर, बच्चे के ऊपर न्यौछावर कर दिया कि आप जाकर एक टेस्ट पेपर में नंबर न पाने से आत्महत्या कर ले? अरे विद्यार्थी का तो पहला गुण होता है कभी हार न मानने की जिद। आओ, कितना आओगे, कितनी सफलता तुम दोगे, दो, हम भी तैयार हैं सीना चौड़ा करके, आओ जितना आओगे।
एक विद्यार्थी ये कैसे समझ लेता कि ये जीवन केवल उसी का है, उसके माँ का नहीं है जिसने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उसके पिता का नहीं है, उसके भाई का नहीं है, उसके बहन का नहीं है, उसके समाज का, उसके देश का नहीं है, सबका है। इसका मतलब आप अपनी जिम्मेदारियों की अवहेलना कर रहे हैं। एक छोटे से एग्जाम में आप नहीं सफल होंगे, क्या जीवन में और राहें नहीं है? इस विद्यार्थी का गुण कहां रह गया? अगर आप टेस्ट से हार जा रहे हैं, परीक्षा से हार जा रहे हैं, तो विद्यार्थी का गुण कहां है? ये आपको क्या लग रहा है अगला जन्म आप लेंगे तो इस समस्या को भूल जाएंगे, फिर शुरू करना पड़ेगा, फिर इन्हीं समस्याओं से आपको दो चार होना पड़ेगा। इनको तो जब तक आप काटेंगे नहीं तब तक ये छूटेगा नहीं आपसे। कभी हार ना मानने की जिद आपके अंदर होना चाहिए। ये जीवन केवल आपका नहीं है, आपके मां का है जिसने 9 महीने आपको गर्भ में रखा है, उसका आपके जीवन पर सबसे पहला अधिकार है। फिर आपके पिता का है जो आपके अभिभावक रहे, आपके भाई बहन सबका है, समाज का, देश का है। मौलिक कर्तव्य में लिखा गया है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है। आप देखिए ना, सरकार और संविधान आपसे कैसी उम्मीद कर रही है। लिखा गया है कि आप खुद आगे बढ़िए ताकि आपकी क्रियाओं से देश आगे बढ़े। सरकार या संविधान आपसे चाहती है कि आप आगे बढ़े और देश को भी आगे बढ़े। आपको लग रहा है कि आपके जीवन पे केवल आपका अधिकार है, सरकार संविधान चाह रहे कि आप आगे बढ़े, देश को आगे बढ़ाएं? कैसे आप सोच सकते हैं कि जीवन केवल आपका है? कैसे आप सुसाइड कर सकते हैं? जबकि आपका एक प्रमुख गुण ही है कभी हार ना मानने की जिद, हमेशा प्रयासरत है, जीवन के अंतिम क्षण तक प्रयासरत। कभी हार न मानने की जिद जिस दिन आप रखेंगे ना एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। ये विद्यार्थी का आपको मैंने प्रमुख गुण 14 गुण बता दिए। ये अंतिम गुण में मैंने ये बताया, बहुत सारे गुण और भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। ऐसा थोड़ो कि सब गुणों का खान मेरे पास ही। जितना संभव था वो मैंने आपको बता दिया। और मैं ये मानता हूं कि कोई विद्यार्थी अगर इन गुणों को जरूर अपना लेता है, एक ना एक दिन सफलता उसके कदम जरूर चूमेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अभिभावक परेशान रहते हैं, मां बाप परेशान रहते हैं। अगर ये पूरा लेक्चर मेरा ध्यान से कोई परीक्षार्थी, चाहे वो किसी चरण का हो, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो कॉलेज का हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो कंपटीशन का हो, अगर ध्यान से इन गुणों को सुने और अपने जीवन में आत्मसात करे, मेरा मानना है जीवन में वो कभी असफल हो ही नहीं सकता, कभी असफल नहीं हो सकता। जिन मां बाप को चिंता है कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा, वो जरूर इस लेक्चर को सुने। जिन मां बाप को लगता है कि मेरे बच्चे का पढ़ाई मन, वो जरूर इस लेक्चर को सुने। जिन माँ बाप को लगता है कि मेरा बच्चा अच्छा नहीं निकल रहा, वो जरूर इस लेक्चर को सुने और बच्चों में इन गुणों का समावेश करवाए। बच्चों को कहे वो सुने और समावेश करे। निश्चित ही उन तमाम लोगों के लिए जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ाई से मन चुरा रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ नहीं रहे हैं, ऐसे माँ बाप जो बच्चे की पढ़ाई को लेकर परेशान हैं, ऐसे प्रतियोगी जो सफल नहीं हो पा रहे हैं, अगर इन तमाम गुणों को ध्यान से सुने इस लेक्चर को और उसको आत्मसात करे, जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और अगर देखेगा भी तो एक न एक दिन वो जरूर सफल। आज मैंने भारतीय संस्कृति में आत्मसात और उसकी जन्मघुट्टी में जो विद्यार्थियों के गुण हैं, उसका आज मैंने यहां बखान किया। मैं कितना सफल था ये जरूर कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। एक नए लेक्चर के साथ मैं विकास श्रीवास्तव पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।